हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखे, यानी जो भी अवलोकन दिया हुआ है उसका क्या करना है, कारण लिखना है। ये में देखिए, नेप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। नेप्थलीन आखिर ऐसा क्यों, इसका कारण क्या है। देखिए, नेप्थलीन क्या है, एक ठोस पदार्थ है जो द्रव अवस्था में आए बिना क्या हो जाती है, सीधे वाष्प में बदल जाती है। कहने का मतलब है कि वैसा पदार्थ जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। इसीलिए नेप्थलीन को रखा रहने देने पर क्या होता है, समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना ही अदृश्य हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। ऐसा क्यों। इत्र वाष्पशील द्रव होता है। क्या होता है, इत्र जो है वाष्पशील द्रव होता है, यानी उड़ने वाला द्रव होता है। ये वाष्प में बदलकर वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में फैल जाता है। इसीलिए हमें इत्र की जो गंध है बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए, गैस में आकर्षण सबसे कम होता है, उसके बाद जल में ज़्यादा होता है, उसके बाद चीनी में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि चीनी क्या होती है, ठोस होती है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। यानी जो भी तापमान दिए गए हैं उस पर द्रव का यानी जल का भौतिक अवस्था क्या होगी उसी के बारे में बताना है। देखिए, ए में 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, जल द्रव अवस्था में रहेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तापमान पर जल ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं में हो सकता है, क्योंकि जल का हिमांक तथा बर्फ का गलनांक दोनों क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसलिए इसे याद रखिएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड, देखिए इस तापमान पर जल द्रव तथा गैस दोनों अवस्थाओं में हो सकता है, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल क्या होता है, द्रव से वाष्प तथा वाष्प से द्रव भी बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पुष्टि हेतु कारण दे। जल कमरे के ताप पर द्रव है, इसका कारण क्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तथा कमरे का तापमान कितना होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी कारण क्या है, जल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ठीक है। अब देखिए, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। जो लोहा की अलमारी होती है वो कमरे के तापमान पर क्या है, ठोस है। इसका कारण बताना है। तो लोहे का गलनांक बहुत अधिक होता है। लोहा का जो गलनांक है बहुत क्या होता है, अधिक होता है। और एक कागज़ में आग लगा दिया जाए तो थोड़े ही डिग्री सेंटीग्रेड पर आग पकड़ लेगा, लेकिन क्या होगा, लोहा में वैसा तो नहीं है, उसका गलनांक बहुत अधिक होता है, उसके लिए बहुत ही ऊष्मा की आवश्यकता होगी। और कमरे का तापमान कितना होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसी कारण लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर क्या होती है, ठोस होती है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। कहने का मतलब क्या है, 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर बर्फ तथा जल दोनों को ठंडा करने पर बर्फ की शीतलता का प्रभाव अधिक होता है, क्योंकि जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है, वातावरण से गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा अवशोषित करती है। इसी कारण से 273 केल्विन तापमान पर बर्फ जो है जल की अपेक्षा अधिक शीतलता प्रदान करता है। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। यानी उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है।
उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता भाप में अधिक होती है, क्योंकि भाप के कण में क्या होता है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है। तो चलिए आज आप लोगों का अध्याय नंबर 1 यानी हमारे आसपास के पदार्थ के संपूर्ण क्वेश्चन फाइनल हुए। यानी किताब के अंदर भी जितने क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कराया है। अभ्यास के क्वेश्चन भी कराया है, या किताब के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का सॉल्यूशन इस वीडियो में हमने डाल दिया है। तो आशा करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।